तो चर्चा कर रहे थे कि हमारा धर्म महाविज्ञान है। देखो उन्होंने अब खोज की है कि सुबह 2 से 5 का समय बढ़िया है, और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि 2 से 5 का समय हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त, और इसे इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाहिये वक्त, सिख धर्म में अमृत वेला, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम। तो सुबह सवेरे का समय यह सर्वोत्तम है, इसमें जागो और थोड़ा सा समय मालिक की याद में लगाओ। वो थोड़ा सा समय भी अगर भगवान की याद में आप लगा देंगे तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक कलयुग में, यहां बुराइयों का बोलबाला है, वो संजीवनी का काम कर जाएगा। तो इसलिए हम चर्चा करने आते हैं, सत्संग में बताने आते हैं कि नशा करना है तो राम नाम का करो, नशा करना है तो ओम हरि ईश्वर अल्लाह परमात्मा की याद का करो, क्योंकि बाकी नशे बर्बाद कर देते हैं, और राम नाम का नशा शरीर तंदुरुस्ती देता है, अंदर सरूर मस्ती देता है, और चेहरे पे नूर देता है। कोई गम, कोई चिंता, कोई डर, कोई भय उस इंसान को नहीं रहता जिसके अंदर राम नाम का प्याला पिया होता है, राम नाम का जज्बा जागृत हो जाता है। तो इसलिए प्रभु से लिब लगाइए, मालिक से लिब लगाइए, वो आपको बेइंतहा खुशियां बख्शेगा। इसलिए सत्संग लगाए जाते हैं, और कोई पैसा या कोई किसी तरह का कोई चढ़ावा लेने के लिए सत्संग नहीं किया जाता। आदमी रहे, कहीं शैतान ना बन जाए, आदमी राक्षस ना बन जाए, अपनी नेकी भलाई को छोड़ के कहीं बुराई का नुमाइंदा ना बन जाए, जिसकी वजह से इंसानियत कर्रा उठे। हमारे धर्मों में यह शिक्षा है, और तभी आज इंसानियत जिंदा है। तो भाई सच्चाई यही है कि हमारे धर्मों की वजह से इंसानियत जिंदा है और जिंदा रहेगी, ये कभी मरेगी नहीं, क्योंकि उनके लिए श्रद्धा हमारे दिलो दिमाग में है और हमेशा रहेगी। वो जो अवतार, ऋषि मुनि, महापुरुष, उन्होंने कोई राज्य करने के लिए राम नाम का काम नहीं चलाया, उन्होंने चलाया ताकि दीन दुखी सुखी हो जाएं। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है राम का नाम। अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर कोई सच्चे दिल से गाए, सच्ची तड़प से गाए, तो शारीरिक रोग तो क्या, आत्मिक रोग, आवागमन, जन्म मरण का चक्कर भी खत्म हो जाता है, और जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति मिलना जरूर संभव हो जाता है। तो ऐसा है राम का नाम, और वही सुनाने के लिए सत्संग किया जाता है। जिस तरह स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां पे शिक्षा होती है, यहां ज्यादातर पढ़े लिखे सज्जन, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बहनें, माता, बच्चे, सब लोग बैठे हैं यहां। तो आप पढ़ने गए स्कूलों में, कॉलेजों में, वहां शिक्षा दी गई दुनियावी शिक्षा। बुरा ना मानो तो एक शब्द यह भी हो सकता है कि आज जितनी भी शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य है कि पैसा ज्यादा कैसे कमाया जा सके, कैसे बिजनेस कर सकते हो, किस तरह से आप नौकरी पेशा में जा सकते हो, किस तरह से आप तरक्की कर सकते हो। ये सब है और होना भी चाहिए, जीने के लिए जरूरी है। लेकिन एक शिक्षा में सबसे बड़ी कमी है, इंसान की इंसानियत का पाठ कभी नहीं पढ़ाया जाता। महाराष्ट्र साइड में मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज थे, अमरावती साइड का शायद हमें ख्याल में आता है। तो वहां हम सत्संग करने गए, कॉलेजों में सत्संग था, नौजवान बच्चे हमें ले गए। तो मेडिकल कॉलेज था, वो सत्संग हो रहा था। तो बच्चे कहने लगे, गुरुजी जितना मर्जी सुनाना, हम राम नाम से कुछ लेना देना नहीं है, हम विज्ञान को मानने वाले हैं। हमने कहा आपको सब पता है? कहते हाँ। हमने कहा फिर एक बात का जवाब दोगे? कहते बताओ। तो हमने कहा बताओ इंसानियत किसे कहते हैं? वो बच्चे कहने लगे, गुरुजी एक इंसान इंसान है, ज्यादा लोग बैठे हैं वो इंसानियत है। वाह, क्या पढ़ाई कर रखी है भाई, खुद का ही मालूम नहीं है मैं क्या हूं, करेगा क्या, रंग लगाएगा आगे जाके। तो बगले झांकने लगे, कहते गुरुजी फिर आप बता दो।
हमने कहा हम क्या बता दें, हमारे संत ऋषि मुनि महापुरुषों ने आदिकाल से बता रखा है। कहते क्या है इंसानियत, तो आप भी जो नहीं जानते सुन लीजिएगा। इंसानियत, मानवता हमारे धर्मों में किसे कहा जाता है? किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को बेचैन देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और अपने तरीके से उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है।